हेलो स्टूडेंट। क्लास 11th में हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलिप्स के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने स्टडी कर लिए थे, ठीक है। और हम लोग अब जो है इलिप्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले ना एक और कॉन्सेप्ट आपके बुक में बचा हुआ है, ठीक है। उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखिए स्पेशल केस जो है मैंने लास्ट क्लास में आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। अब देखिए जैसे दोनों फोकाई एक दूसरे पे आ जाएगा तो सर्कल बन जाएगा, दोनों फोकाई एक दूसरे के बहुत दूर चला जाएगा ना, तो जो ये इलिप्स है ना, ये धीरे धीरे क्या होगा, हमने देखा था कि जितनी दूर होगा फोकाई इलिप्स उतना कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जो आपका अगर दोनों फोकाई बहुत दूर चला गया तो इलिप्स किसकी तरह दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह ना, व्हेन सी इक्वल टू ए। यानी कि जो फोकस है वो किस पे चला गया, वर्टेक्स पे चला गया, तो इसका मतलब बहुत दूर हो गया दोनों। क्योंकि आपको पता है कि एक इलिप्स में जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है वो वर्टिसेज ही होता है। तो अगर वर्टिसेज पे फोकस चला जाएगा तो बी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो उस केस में आपका इलिप्स जो है एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखने लगेगा, है ना। तो ये भी हमने ऑलरेडी देख रखा था, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी भी हमने स्टडी कर लिया था। एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो यहाँ पे आपके बुक में ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेशन वाइज नहीं दिखाऊंगा, आपको मैं बुक में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे इलिप्स पे कोई भी पॉइंट है, ये आपका मान लीजिए इलिप्स है। इलिप्स पे पॉइंट कोई भी है, यहाँ पे इसने एक्स कॉमा वाई ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं, एक्स और वाई की जगह पे यहाँ क्या ले लेते हैं, अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फोकाई से, दोनों फोकाई से कितना होगा वो बताया गया है, ठीक है। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दोनों फोकाई से कितना होगा। अब देखिए F1 और F2 आपको देखना है कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट वाला फोकाई है नेगेटिव वाला, तो आप ऑलरेडी ध्यान रखिएगा ये नेगेटिव F1 नेगेटिव से रिलेटेड है और F2 पॉजिटिव से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखिएगा। अदरवाइज फॉर्मूले में फिर प्लस माइनस का गलती हो जाएगा आपका। तो अब आप देखिए कि इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है दोनों फोकाई से PF1, इसका डिस्टेंस फोकाई से कितना होगा। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, ये डिराइव किया गया है। कैसे डिराइव किया गया, PF1 का डिस्टेंस इससे हमने निकाल लिया, अब y का वैल्यू जो है वो हमने पैराबोला से निकाल लिया, इलिप्स का इक्वेशन से निकाल के इसमें पुट कर दिया। यहाँ पे x और y ही लिया है, इसीलिए एक्स वाई के टर्म में सारा चीज चल रहा है, ठीक है। अब y का वैल्यू यहाँ हमने निकाल लिया, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे सो यू विल गेट दिस वन, यानी कि PF1 का वैल्यू जो है नेगेटिव कोऑर्डिनेट वाले से -c, 0 से कितना होगा, a प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस ऑफ -c इंटू एक्स बाई ए, तो इसे पता चल रहा है। और पॉजिटिव वाले से कितना होगा, यानी PF2 का वैल्यू कितना होगा, अब ये -c की जगह प्लस सी आ जाएगा, तो a प्लस a माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा a माइनस ऑफ सी एक्स बाई ए। अब इसमें आप देखिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो आप समझिए। यहाँ पे आपको पॉइंट का डिस्टेंस निकालने बोला, तो आपको दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानने का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर इलिप्स ऐसे है ना, ठीक है। इलिप्स आपको ऑब्वियसली ऐसा ही है, एक्स एक्सिस पे उसका मेजर एक्सिस है, तो उस केस में हम सिर्फ उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर इलिप्स मान लीजिए ऐसा होता, इलिप्स मान लीजिए अगर ऐसा होता, तो उस वक्त जो है हम अगर बोलता कि एक्स वाई का डिस्टेंस दोनों फोकाई से निकालो, तो ये मेरा पॉजिटिव वाला F2 है और नेगेटिव वाला F1 है ना। तो इस वक्त PF1 का जो वैल्यू होता है ना, वो क्या होता है, PF1 का वैल्यू होता है a माइनस ऑफ सी बाई ए, है ना, यानी प्लस इंटू वाई हो जाता है, यहाँ पे ये फॉर्मूले में चेंज आता, ठीक है। तो ये आप खुद से डिराइव करके भी देख सकते हैं इसको कि ये आएगा या नहीं आएगा। तो इस फॉर्मूले का ये इंपॉर्टेंस है कि इसमें आपको एक ही कोऑर्डिनेट जानने की जरूरत है, दोनों कोऑर्डिनेट जानने की जरूरत नहीं पड़ रही है PF1 और PF2 को निकालने के लिए। तो अब आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो देखिए बाय डेफिनेशन इसका डिस्टेंस का सम दोनों फोकाई से क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और देखिए यहाँ पे कांस्टेंट ही आ रहा है, दोनों को ऐड करके भी यहाँ इसने दिखा दिया। तो इस फॉर्मूले को आप समझिएगा, ठीक है। इसमें आपको एक ही दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का यूज नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि सिंपली बोल दे कि एक पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, उसका डिस्टेंस निकालो, तो इसमें देखिए आपको वाई कोड एक्स वाई कोऑर्डिनेट नहीं दिया, तो आप सोचेंगे कैसे डिस्टेंस निकलेगा, तो ये बिना वाई कोऑर्डिनेट के ही आपको ये डिस्टेंस बता रहा है PF1 और PF2, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग जो है वो एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है।
आपको हर बार समझना है कि आपका इलिप्स कैसा होगा, तभी आप सारा फॉर्मूला सही से लिख पाएंगे। अब जैसे देखिए ये है, तो आप पहले समझिए कि आपका ये इलिप्स कैसा होगा। एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। आपको सारा चीज पता करना है इसका, तो चलिए हम इसको देखते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर 36 है और बी स्क्वायर जो है वो 16 है, और ए का वैल्यू कितना हो गया 4, बी का वैल्यू, सॉरी ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू 4। ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि जो मेरा मेजर एक्सिस है वो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस है, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे वाला टर्म बड़ा है, तो मेरा जो इलिप्स होगा वो ऐसा ही होगा। अब जब मेरा इलिप्स ऐसा होगा तो जो इलिप्स ऐसा होगा तो अब इसका फोकस जो होगा वो वाई एक्स एक्सिस पे होगा। तो ए और बी दोनों हमको पता है, तो सी का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 36 माइनस 16, सो इट विल बी व्हाट 20। सो ए सी स्क्वायर आपको निकल गया, तो सी का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2/√5, है ना। तो इसका जो फोकस है वो आपको निकल गया। एक होगा 2√5 कॉमा 0 और दूसरा होगा -2√5 कॉमा 0। अब वर्टिसेस, तो वर्टिसेस इसका क्या होता है ए, तो ये हो जाएगा -6, 0 और ये हो जाएगा 6, 0। अब हर चीज ज्योमेट्रिकली आप समझिए, ये 0, था, तो 0, 4 एंड 0, -4। लेंथ ऑफ लेटस मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होगा, तो ये मेजर एक्सिस है, ये आपका मेजर एक्सिस है ना, ये आपका क्या है मेजर एक्सिस, तो इसका लेंथ कितना होगा 6 + 6 12। सो मेजर एक्सिस का लेंथ, मेजर एक्सिस का लेंथ ये कितना होगा 2a, तो 12 माइनर एक्सिस का लेंथ 2b, सो 8। इक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू c/a, सो c कितना है आपका 2√5 बाई a कितना है आपका 6 लेस देन 1 है। लेंथ ऑफ लैटिस सेक्शन 2l इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई a, है ना। सो बी स्क्वायर आपको पता है 16, ए पता है 6, तो लेंथ ऑफ लैटिस सेक्शन, तो आपसे जो भी इजिली आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, इसमें बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, ये भी सॉल्व हो जाएगा, वर्टिसेस भी सॉल्व हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एक्सेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ये सारे आप पता कर सकते हैं। अब जैसे ये है, ये भी इलिप्स का ही इक्वेशन है। मैंने आपको क्या बोला था, सर्कल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट इक्वल होता है, अगर नहीं इक्वल है तो वो किसका इक्वेशन है, इलिप्स का इक्वेशन है, अगर इस फॉर्म में है तो, है ना। तो इस केस में जो सर्कल का इक्वेशन, ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो इधर 1 होता है इलिप्स के इक्वेशन में, तो हम क्या करेंगे 144 से डिवाइड कर देंगे, तो इस फॉर्म में आ जाएगा ना। उसके बाद आप सारा जो भी पूछा गया वो आप बता सकते हैं, लेकिन हमेशा आप समझिएगा कि आपका इलिप्स कैसा है, वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये वाला लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25, है ना, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। तो इस केस में आपका a यहां पर आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है, तो a स्क्वायर आपका इस केस में 25 हो जाएगा, b स्क्वायर इस केस में 4 हो जाएगा। आपका इलिप्स कैसा होगा, ऐसा होगा, है ना, आपका इलिप्स ऐसा ही होगा। अब इस केस में आप फोकस, लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम, एक्सेंट्रिसिटी, सबका फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चीज नहीं है, क्योंकि हमने a को इधर शिफ्ट कर दिया y की तरफ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब इन सब पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14। तो ये सारे क्वेश्चंस भी अब देखिए टफ नहीं है। वर्टिसेस दे रखा है, तो आप देखिए वर्टिसेस कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे, यानी कि जो मेजर एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा। तो ए का वैल्यू दे दिया है 5, सी का वैल्यू दे दिया है 4, आपको इक्वेशन निकालने बोला है, तो इक्वेशन कैसा होगा, एक्स ए स्क्वायर जो होगा वाई के नीचे होगा, है ना। तो अब आप देखिए ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो बी निकाल सकते हैं ना, किस फॉर्मूले से, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से, है ना। तो b का वैल्यू निकल जाएगा, b का वैल्यू निकल जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकल जाएगा। सो 10 नंबर 11 12 ये सारे क्वेश्चन इजी हैं। मेजर एक्सिस दिया हुआ है, मेजर एक्सिस का एंड यानी a का वैल्यू दिया हुआ है, और ये मेजर एक्सिस कहाँ है, एक्स कोऑर्डिनेट पे, यानी इस केस में भी इलिप्स ऐसा ही होगा, है ना। पहले आप हमेशा ज्योमेट्रिकली समझिए कि आपका इलिप्स कैसा होगा। 3 माइनर एक्सिस क्या होगा, माइनर एक्सिस जो होगा वो आपका माइनर एक्सिस जो होगा वो आपका बी, है ना, बी का वैल्यू 2, तो सी का वैल्यू निकल जाएगा ना। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इजी है। 14 भी वैसा ही क्वेश्चन है। 15 आइए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया हुआ है आपको, लेंथ ऑफ
मेजर एक्सिस जो है वो आपको दिया हुआ है, मेजर एक्सिस का लेंथ कितना दिया हुआ है 26, और फोकाई आप देख लीजिए, फोकाई इस केस में कहाँ है, एक्स पर है, यानी एक्स इलिप्स ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो मेजर एक्सिस का लेंथ यानी 2a का वैल्यू दे दिया है ना, और फोकाई दे दिया यानी सी का वैल्यू दे दिया, तो बी निकल जाएगा। इसमें माइनर एक्सिस ये है और फोकाई यहाँ है, यानी इलिप्स इस केस में ऐसा होगा, है ना, तो ए का काम ये कर रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 भी वैसा ही है, फोकाई दिया हुआ है आपका, ए दिया हुआ है, तो ए और सी पता है। 18 में भी वैसा ही क्वेश्चन है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, सेंटर ओरिजिन पर है, बता दे रहा है आपको फोकाई जो है एक्स एक्सिस पे है, ये बता दिया, तो हमको पता चल गया मेरा इलिप्स कैसा है। ठीक है, 19 और 20 देखिए, 19 और 20 जो है ये इजी क्वेश्चन है। इलिप्स में कितने अननोन है, दो अननोन है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि हमको इलिप्स का इक्वेशन पता करने के लिए दो कंडीशन चाहिए। तो आप देखिए जितने भी क्वेश्चन है उसमें दो ही कंडीशन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में भी दो कंडीशन दिया हुआ है। मेरा इलिप्स कहाँ से पास कर रहा है, 3 2 और 3 2 से और 1 6 से पास कर रहा है। तो देखिए 3 2 और 1 6 से पास कर रहा है, और मेरा मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे, यानी मेरा इलिप्स ऐसा होगा। तो इस केस में इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों पॉइंट इलिप्स पे है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक इक्वेशन आएगा आपका क्या, एक इक्वेशन आएगा आपका 9 बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, सॉरी 4 बाई जस्ट अ मिनट, 4 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। और दूसरा पॉइंट पुट करेंगे 1,6, तो 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 36 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं ना। ये देखिए इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th में आपने पढ़ा था। 1 बाई ए स्क्वायर को एक्स मान लेंगे और 1 बाई बी स्क्वायर को वाई, सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 भी वैसा ही है। तो ये एक्सरसाइज 11.3 जो है आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से टफ नहीं है। ठीक है, अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द क्लास ऑल्सो। ठीक है।